अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तारीख है 15 जुलाई और मैं हाजिर हूँ दुनिया भर की रात की 10 बड़ी हसास और धड़कनों को तेज कर देने वाली खबरों के साथ। आज की शब हम बात करेंगे बुर्किना फासो से उठती आज़ादी की सदा की, कोरिया से आई जंग की चमक की, ईरान रूस चीन के मजीद करीब आते इत्तेहाद की और गजा से रफा इराक से कुर्दिस्तान तक जंगजू तहरीकों और इंसानी अलमियों की सच्ची तस्वीरों को लेकर आए हैं। हर खबर के पीछे एक गहरी कहानी, एक कड़वा सच जो दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे का बड़ा ऐलान। नाजरीन, अफ्रीका की सरजमीन से बगावत और खुददारी की एक बुलंद आवाज उठी है। बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि अब अफ्रीका को न वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत है, न IMF की, न यूरोप की और न ही अमेरिका की। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें उठाने के लिए चाहिए। अपने दम पर, अपनी शर्तों पर हम अपनी जंजीरों में नहीं बंधेंगे, गुलामी में नहीं धकेलेंगे। नाजरीन, ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि माली बगावत का ऐलान है। ट्राओरे का पैगाम सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं बल्कि पूरी अफ्रीका के लिए इनकलाब का बिगुल है। अब सवाल ये है, क्या बाकी अफ्रीकी ममालिक भी इसी रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखा पाएंगे? वहीं आप दूसरी खबर देखें, किम जोंग उन की दहाड़। नाजरीन, कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने साफ कहा, जब कोई भी बाहरी की ताकत हमारी सरजमीन की खुद मुख्तारी को लांघने की जुर्रत नहीं कर सकती। किम का ऐलान था, हमारी कौम और हमारी फौज एकजुट है, कोई भी खतरा चाहे जहां से आए हम उसे पामाल कर देंगे। यह पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आलमी सियासत को झंझोड़ देने वाली एक जंगजू ऐलानिया है। क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब भी इसरार करेंगे या कोरियाई ताकत का सामना करने के लिए तैयार है? वहीं आप तीसरी खबर देखें, ईरानी वजीर खारजा और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। नाजरीन, एक अहम और सियासी तौर पर बेहद हसास मुलाकात हुई है। ईरान के वजीर खारजा ने आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है, वो भी शंघाई तावनी तंजीम SCO समिट से ठीक पहले। इस मुलाकात को सिर्फ तस्वीरों में मत देखिए बल्कि ये दोनों ममालिक की जियोपॉलिटिकल नज़दीक और मजीद इत्तेहाद का इशारा है। ईरान और चीन दोनों ही अमेरिका दबाव और पाबंदियों के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाना चाहते हैं। अब देखना यह है, क्या SCO समिट में वाकई कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है? वहीं आप चौथी खबर देखिए, लावरोफ और ईरानी वजीर खारजा अरकाची की मुलाकात। नाजरीन, चीन के शहर में जारी शंघाई तावनी तंजीम SCO के वज़राए खारजा की बैठक के दौरान रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरकाची के दरमियान एक अहम और तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात को मशरिक़े वस्त यानी कि मिडल ईस्ट में मौजूदा सूरत हाल, अमेरिकी दबाव और न्यूक्लियर मुआहिदों के हवाले से बेहद अहम माना जा रहा है। लावरोव और अरकाची दोनों ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि ईरान रूस ब्लॉक अब भी करीब आ रहे हैं। क्या SCO इस बार कोई नया तवाजुन कायम करेगा? वहीं आप पांचवी खबर देखें, खामेनेई का पैगाम पुतिन तक पहुंच गया। नाजरीन, एक नरम लहजे में कड़ी नाराजगी यही अंदाज था जब ईरान के वजीर खारजा ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान रहबरे आला आयतुल्लाह खामेनी का पैगाम उन्हें पहुंचाया। इस पैगाम में साफ तौर पर कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के हमले की कार्रवाई के दौरान रूस का शुरुआती रुख ईरान की उम्मीदों से बहुत कम था। यानी ईरान चाहता था कि रूस खुलकर ज़्यादा तेज़ और कड़ा स्टैंड ले, मगर पुतिन ने तवज्जुह दिखाने की कोशिश की। अब सवाल ये है, क्या ये नाराज़गी आने वाले दिनों में रूस ईरान रिश्तों में नया मोड़ लाएगी? वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, ईरानी वजीर दिफा का ऐलान। नाजरीन, ईरान ने आज एक सख्त और दो टुक पैगाम जारी किया। वजीर दिफा अजीज नासिर जादे ने ऐलान किया है कि अगर हम पर हमला हुआ या जंग थोपी गई तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे और दुश्मन के ठिकाने के साथ उसके मफाद को भी निशाना बनाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि ईरान अपने हसास हमसाया पड़ोसी ममालिक से दुश्मनी नहीं रखता, मगर अगर उनके मुल्कों में अमेरिका के ठिकाने हैं तो जंग की सूरत में वो भी हमारे निशाने पर होंगे।
यानी ये सीधी वार्निंग है, जो अमेरिका को पनाह देगा वो महफूज नहीं रहेगा। वहीं अब सातवीं खबर देखें, रूस का जंगी कार्गो जहाज दूसरी बार तेहरान पहुंचा है। नाज़रीन, हफ्ते में दूसरी बार रूस का IL-76 जंगी जहाज राजधानी तेहरान के लिए रवाना हुआ है। ये ताज़ा हलचल बताती है कि रूस और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन यानी कि मिलिट्री कॉर्पोरेशंस एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। मालूमात के मुताबिक इस जहाज में अहम जंगी साजो सामान लदा हुआ है, जो तेहरान में उतरकर जहाज फौरन मास्को वापस लौटेगा। इस सफ़र की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस ताउन से खौफजदा हैं। अब सवाल ये है, क्या ये हथियार मुस्तकबिल की किसी जंग की तैयारी है? वहीं आप आठवीं खबर देखें, अब भी बाकी है इंसान जो नस्ल कुशी और मुहासरे को नामंजूर करते। नाज़रीन, इस ज़मीन पर जहां हर तरफ जुल्म, तासुब और तबाही का बाजार गरम है, वहीं कुछ लोग अब भी बाकी हैं जो इंसानियत की आखिरी सांस को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो नस्ल कुशी, जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, जो मुहासरे को इनकार करते हैं और जो मजलूमों के साथ खड़े होते हैं बगैर किसी लालच, बगैर किसी सियासी एजेंडे के। ये लोग हमारे दौर के वो आखिरी उम्मीद हैं जिनके ज़रिए दुनिया शायद दोबारा अमन और इंसाफ की तरफ लौट सके। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, रफ़ा में LED धमाके ने उड़ा दी इजरायली खातून फौजियों की ज़िंदगियाँ। नाज़रीन, रफ़ा से एक सांसें रोक देने वाली खबर सामने आ रही है। इजराइल की एक आर्म्ड यूनिट में 7 खातून फौजियों की मौत हो गई है जब उनका फौजी वाहन रास्ता भटक गया और एक LED धमाके का निशाना बन गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब फौज वहां सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही थी। धमाका इतना शदीद था कि सारे जिस्म के परखच्चे उड़ गए और पूरा इलाका लरज गया। इस वाक़े ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि एक खून खराबा है जिसमें इंसानियत सबसे बड़ा शिकार बन रही है। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं, इराक के कुर्दिस्तान में ड्रोन हमला। नाज़रीन, इराक से एक गैर मामूली और फिक्र अंगेज खबर सामने आई है। कुर्दिस्तान के 2 अहम तेल के मैदानों पर ड्रोन हमले हुए हैं, जिसकी तस्दीक इराकी अफवाज के सुप्रीम कमांडर के तर्जुमान ने की है। इन हमलों को एक सीधा हमला बताया गया। इराक की सलामती, इसकी माशी तरक्की और अवाम के मुस्तकबिल पर बयान में कहा गया है कि इन जुर्रत अंगेज़ हमलों का मकसद इराक की सलामती को चोट पहुँचाना है और इदारों को कमज़ोर करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी ने फ़ौरन और वसीअ तहकीकात का हुक्म दिया है ताकि मालूम किया जा सके कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। इराकी हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि किसी को भी इराकी अवाम के मफादात से खेलने नहीं दिया जाएगा। हर हाल में हयाती इदारों की हिफाजत की जाएगी और मुल्क की सलामती का कोई समझौता नहीं होगा। ये हमले ना सिर्फ इराक की हुकूमत के लिए एक इम्तिहान है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल को हिला देने वाला एक बड़ा इशारा भी है। नाज़रीन, ये थी आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।